आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलाम टीवी। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। जम्मू के अखनूर में सिक्योरिटी को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। दरअसल फौज को निगरानी के दौरान कुछ मुश्तबा सरगर्मियां दिखी थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 4 दहशतगर्द दिखे, जिसमें से एक को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया, जिसे दहशतगर्द अपने साथ घसीट कर ले गए। इसके बाद आईबी सेक्टर में फौज की तरफ से बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि दरअंदाजी की कोशिश नाकाम कर दी गई है। अखनूर सेक्टर में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, 5 दहशतगर्दों को दरअंदाजी करते वक्त मार गिराया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जम्मू के अखनूर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम हुई है। फौज ने यहां 4 पाकिस्तानी दहशतगर्द मार गिराए हैं। आईबी सेक्टर में फौज का ये बड़ा सर्च ऑपरेशन है। निगरानी के दौरान मुश्तबा सरगर्मियां दिखी थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। पुंछ में हुए दहशतगर्दाना हमले के तीसरे रोज भी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। फौज के जवान इलाके के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चला रहे हैं। हालांकि इस दौरान घने जंगल और शदीद सर्दी की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट है और बड़ी तलाशी मुहिम चला रही है। इस दौरान पुंछ के बफलियाज इलाके में भी सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ में 2 रोज पहले हुए सिक्योरिटी की गाड़ी पर दहशतगर्दाना हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं। इस हमले की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि यहां जवानों की गाड़ी गुजर रही थी, वहां की सड़क बेहद खस्ता हाल है और इसका फायदा दहशतगर्दों ने उठाया। इस बारे में इलाके के लोगों का कहना है कि इस सड़क पर जगह जगह गड्ढे और मलबे पड़े हुए हैं, जिसमें गाड़ी चलाने में बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और पिछले 3 साल से लोगों को सड़क की खस्ताहाली से परेशानी का सामना है। पुंछ दहशतगर्दाना हमले पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने बेगुनाहों पर जुल्म के खिलाफ भी आवाज उठाई। जो आर्मी के साथ हो उसको हम कंडेम, सबने कंडेम किया। कौन है जिस वो उसको कंडेम नहीं करेगा? ये भी किसी घर के बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकले होते हैं और मिलिटेंटों ने उनको एम्बुश करके जहाँ भाग किया, हमने उसको कंडेम किया। मगर जो ये 3 लाशें आपने वहां फेंक दी, जो अपने अस्पताल में 12 लोगों को जख्मी करके छोड़ा है, उसको कौन कंडेम करेगा? उसका हिसाब कौन देगा? मैं गवर्नर साहब से बड़ी मोतबाना तरीके से बात करना चाहती हूँ कि आप रोज रोज यहाँ नए कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, उसकी बात करें। तो आप इसकी तरफ भी जरा ध्यान दीजिए कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। किस तरह निहत्ते 15 लोगों को उठा के उनको टॉर्चर करके 3 को खत्म किया गया और बाकी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने राजौरी में हुए दहशतगर्दाना हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया है। इस मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी में एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के स्टूडेंट विंग के सरबराह प्रतीक रैना ने कहा है कि आखिर कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। उन्होंने सरकार से दहशतगर्दों और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। यहाँ का युवा यही मांग करता है, जम्मू विश्वविद्यालय का युवा यही मांग करता है, जम्मू क्षेत्र का लोग यही मांग करते हैं और एक ही बात करते हैं कि सिर्फ कहीं ना कहीं रोज किसी माँ का वीर सपुत्र वीर गति को प्राप्त हो रहा है, किसी बहन का भाई किसी के घर से उजड़ रहा है, किसी का बाप का साया किसी के घर से उजड़ रहा है। ये कब तक चलता रहेगा? क्यों नहीं हम इनका जवाब देते? क्यों ना गोली का जवाब इनके गोली से मिले? सिर्फ श्रद्धांजलियां देने से हम सिर्फ उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनका गोली से इनको जवाब मिलना चाहिए। और सरकारें जो जिस प्रकार का जम्मू संभाग में माहौल क्रिएट किया जा रहा है, सरकारों को भी इसके ऊपर जोर देना पड़ेगा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मुजाहिरा किया और इस दौरान मुजाहिरीन ने सड़कों पर उतरकर मुजाहिरा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस मुजाहिरे में सीनियर पार्टी लीडर अशरफ मीर के साथ दीगर लीडरान और कारकुनान भी शामिल रहे। इस दौरान मुजाहिरीन ने जवानों की शहादत के साथ सिविलियन को मारे जाने की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कश्मीरी पंडितों की तंजीम पनून कश्मीर ने राजौरी में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए पनून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय
चिरांगू ने कहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत राजौरी पुंछ इलाके में ये वारदात अंजाम दी गई। उन्होंने कहा है कि सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ये वारदात क्यों हो रही है। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि ये निष्क्रिय हो गई है, निकम्मी हो गई है। हमको लगता है कि असर शायद सिक्योरिटी फोर्सेस पे इतना जिम्मा उसका नहीं है। जो पॉलिटिकल क्लास ये नॉर्मलसी के स्लोगन दे रहे हैं, उसके कारण ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अलर्ट लेवल्स हैं सरकार को होनी चाहिए, अलर्टनेस लेवल्स कम हो रही हैं, क्योंकि उनके लिए एक पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर उन्हें अलर्ट लेवल हाई रखा तो फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि नॉर्मलसी है, और जब नॉर्मलसी का ही तो अलर्टनेस कम हो जाती है। ऐसे विषम परिस्थिति में फंस गए हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से कारकुनान की तरफ से मुजाहिरा किया गया है। राजौरी में दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की गई है। इस मुजाहिरे में लीडरान और कारकुनान के साथ बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और ऐसी वारदात के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये हर किस्म की दहशतगर्दी को मजम्मत करती है, चाहे वो कहीं से भी हो। हमने उस वक्त भी गोलियां सही हैं, लेकिन खुद किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दहशतगर्दी को कंडम कर दिया। जिस तरह हमने फौजी 4 मारे गए, हमने उनको उसको भी कंडम किया। लेकिन ये जो सिविलियन के साथ कल हुआ पुंछ में, वो भी एक बदतरीन गुनाह है जो उन्होंने किया, जिसने भी किया। और जिस तरह गवर्नमेंट ने उस वक्त NIA उसमें इंक्वायरी की, तो इसमें भी करनी चाहिए थी NIA इंक्वायरी की है, क्यों इनको मारा कैसे गया। जैसा हम नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने उधर भी करारदाद पास की, अंदर मीटिंग में हमें बाहर जाना है, ये हमें अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन अपना कांग्रेस के 138 साल पूरा होने पर JKPCC दफ्तर में डोनेशन फॉर मुल्क मुहिम शुरू की गई है और इस मुहिम में हर बूथ से 138 रुपए से लेकर 13,800 रुपए तक की राशि इकट्ठा की जाएगी। इस मुहिम के बारे में जानकारी देते हुए JKPCC सदर विकार असुलवानी ने कहा है कि 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी 138 साल पूरे कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरे मुल्क के हर बूथ लेवल से रुपए इकट्ठा करेगी। यहाँ चैनो सुकून अमन शांति की जिंदगी गुजारे यहाँ के लोग भी, लेकिन आप लोग इलेक्शनों में डंडोरा पीटते हैं, चन्नू पे डंडोरा पीटते हैं, लेकिन नीचे के हालात जो है बद से बदतर हो रहे जा रहे हैं। इतनी फौजी किलिंग्स, इतने जवानों की जिंदगियां कभी जाया नहीं हुई थी जितना ये कुछ दिनों में राजौरी पुंछ में और कश्मीर में कुछ एरियाज में हुई। हम चाहते हैं इसके लिए एक कंक्रीट स्टेप जो है गवर्नमेंट उठाए, ताकि ये किलिंग्स जो है रुके और हमारे जवानों की जाने जाया होने से बचे। यही हमारी अपील। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मोदी सरकार ने लोकसभा में 5 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इनमें से एक शोपिया रेलवे प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके तहत अवंतीपोरा से शोपिया के बीच नए रेल नेटवर्क पर काम किया जाएगा। सरकार के इस ऐलान से शोपिया और अवंतीपोरा इलाके के लोगों में खुशी की लहर है। 27 किलोमीटर लंबे इस नए अवंतीपोरा शोपिया रेलवे ट्रैक से इलाके में खुशहाली आएगी और इससे इकोनॉमी और टूरिज्म में इजाफे को यकीनी बनाना है। कि ये फ्रूट से मुंसलिक जो लोग हैं, इसमें 95% लोग फ्रूट से ही मुंसलिक है। तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत थी कि हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। ये जो अपने जो सेब है मुल्क के दूसरे रियासतों में बेचने में बहुत दुश्वारियां पेश आ रही थी। तो इसलिए आज हम मरकजी सरकार और गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं कि फ्रूट से मुंसलिक है। आपने देखा है कई सालों पहले बार बार नेशनल हाईवे बंद रहता था, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि उसमें कोई एक्सेस नहीं था और ट्रांसपोर्ट जो सर्दियों की वजह से या बर्फबारी की वजह से स्ट्रैंड हमारे ट्रक्स होते थे या हड़तालें होते थे। मगर मरकजी सरकार रेलवे मंत्रालय ने कल 5 प्रोजेक्टों का ऐलान किया और इसमें सारी फहरिस्त में कहूँ अपने जिला शोपियान की ऊंटीपोरा से शोपियान 27 किलोमीटर ट्रैक बनने वाली है। तो लोग बहुत खुश हैं और हम भी खुश हैं। जनूबी कश्मीर के जिला अवाम के लिए खुशखबरी। कल तक जो रेलगाड़ियां वो मूवीज में देखा करती थी, स्क्रीन पे देखा करती थी, अब आने वाले वक्त में वही रेल अवंतीपोरा से लेकर शोपियान तक
आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, कल लोकसभा में रेल कनेक्टिविटी को मंजूरी मिल चुकी है और इसमें शोपियां अवाम के लिए खुशखबरी यह है कि अब अवंतीपोरा से लेके शोपियां तक रेल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रोजेक्ट को लेके यहाँ के मुकामी लोग काफी खुश हैं और उन्होंने मौजूदा सरकार का शुक्रिया अदा किया। सलाम टीवी के लिए नाग दाऊद, शोपियां। उधमपुर के सुनाड़ी पंचायत से आए लोगों ने बिजली डिपार्टमेंट के दफ्तर के बाहर जमकर मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा है कि पिछले 1 साल से ज्यादा से इलाके के लोगों को बिजली बहरान का सामना है। लोगों ने कहा है कि इलाके में अगर बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं तो लोगों को 24 घंटे बिजली दी जाए। लोगों ने कहा है कि अगर डिपार्टमेंट ने इस मामले की इस्लाह नहीं की तो आने वाले दिनों में पूरी की पूरी पंचायत सड़कों पर होगी। कार है जिसके यहाँ 2 बल्ब लगे हैं, जो मेरे साथ आए हैं, कहाँ गए हैं? ये इनका बिल देखो आप, इनका बिल 800 रुपये आया, 773 रुपये बिल आया और इनके कितने 2 बल्ब लगे होंगे घर में ज़्यादा से ज़्यादा, और एक फैन लगा होगा। अभी सर्दियाँ फैन तो चलेगा नहीं, सिर्फ 2 बल्ब का इनका कितना आता है? इनका 1-2 कमरा है सारा टोटल, तो इनका कितना 773 रुपये बिल आया। अगर आप मान लो फिर कैसे हो रहा है कि लोगों के साथ कैसे बेइंसाफी हो रही है। मतलब हमने तब भी इनको कहा था कि मीटर लगाने की दिक्कत नहीं है, मीटर हम लगा लेते हैं, लेकिन क्या आपके पास लाइनमैन है जो हर महीने में जाके वहाँ आपकी रीडिंग को चेक करेंगे? अब आप फ्लैट रेट के हिसाब से हर आदमी को 200 यूनिट डाल दोगे। जिसने 1 बल्ब जलाया, जिसने 2 बल्ब जलाया, उसको भी आप 200 यूनिट डालोगे, और जिसने फ्रिज, टीवी, कूलर और बाकी सुविधाएं ली तो जिसने 300 जलाई उसको भी 200 डालोगे, तो वो तो गलत है ना। तो इसलिए आज एक डेपुटेशन जो है, ये हमारा एक्शन PDD इनके कार्यालय में आया है और इनको हम जानकारी देंगे कि हमारे जो ये जो बढ़ाए हुए हैं इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, और अगर दोबारा से गलती होती है विभाग की तो फिर अगर लोग सड़क पे आते हैं तो फिर वो जिम्मेदारी विभाग की होगी। सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा रामबन के गुल ब्लॉक पहुंची है और इस यात्रा की क़यादत सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रमन कुमार केसर ने की है। इस यात्रा के दौरान कई तरह के प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस दौरान सेक्रेटरी ने तलबा से भी बात की। इस दौरान पीएम मोदी का वीडियो पैगाम लोगों को सुनाया गया और सरकार की कई सारी फलाही स्कीम्स के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी प्रोग्राम के दौरान बहुत से लोगों ने सरकार की स्कीम का फायदा उठाने पर अपने तजुर्बात शेयर किए। लोगों ने काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट ने जहाँ पे अपने अपने स्टॉल लगाए और लोगों ने इसमें लोगों में काफ़ी अवेयरनेस हुई। हर एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहिबान ने डिटेल में अपनी स्कीम्स के बारे में लोगों को बताया और लोगों में भी काफ़ी एंथुसियाज्म था स्कीम्स के बारे में और उनको अवेल करने के बारे में। समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और तभी हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी और लोगों को इसका सही फायदा मिलेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बांदीपुरा इंतजामिया की तरफ से MCA हाजिर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है। इस प्रोग्राम की सदारत डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद ने की है। प्रोग्राम में ADDC, SDPO, DIO, PRI, अराकीन समेत कई अफसरान और बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। प्रोग्राम के दौरान विजिटिंग ऑफिसर डॉक्टर एजाज ने इस यात्रा का मकसद बताया और कहा कि इसका मकसद लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना और लोगों को सरकारी स्कीम से फायदा उठाने की जानकारी फराहम करना है। कि उन्होंने ये कामयाबी से इसका इनेकाद किया डिस्पाइट की चिलिंग कोल्ड। तो ये जो सिलसिला है इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे नौजवानों को जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और UT की स्कीम्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, उसके बारे में पूरी जानकारी दें और जो पब्लिक के कोई इश्यूज़ होते हैं इस पब्लिक दरबार में वो लिए जाते हैं और यहाँ लाइन डिपार्टमेंट्स के जो अफसरान हैं वो जवाब देते हैं और कोशिश हमारे रहते हैं कि जो भी मामलात हैं, जो भी इश्यूज़ हैं लोगों के, वो ऑन स्पॉट हल हो जाएं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कई इलाके और वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है। इसका मकसद इलाके में हो रही तरक्की को रफ्तार देना है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से 7 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है। इस प्रोग्राम का इनेकाद कश्मीर के रांगिल कैंपस में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन ऑर्मेंटल फिश कल्चर मैनेजमेंट एंड एक्वेरियम ट्रेड के नाम से किया गया है। दरअसल इस प्रोग्राम का इनेकाद भारत सरकार की माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम
इंटरप्राइजेस के तहत किया गया है। इस दौरान मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले 25 से ज्यादा लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की है। प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर अनायतुल्लाह चिश्ती, हेड डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर ने बतौर एक्सपर्ट के प्रोग्राम में शामिल लोगों को ट्रेनिंग फराहम की है। प्रोग्राम के दौरान यहाँ कई सारे लोगों ने अपनी सलाहियत भी दिखाई है और इसे अपनाकर इनकम और दूसरी चीजों को कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी तवज्जो दी गई। बढ़ते आगे, हंदवाड़ा के क्राल गुंड इलाके की कश्मीर की बहादुर खातून बिल्किस आरा ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बिल्किस श्रीनगर के SMHS अस्पताल में अब तक 34 बार ब्लड डोनेट कर चुकी है। वो पिछले 2 से 3 साल में लगातार ब्लड डोनेट कर रही है। ऐसा करके उन्होंने समाज को बेहतर पैगाम दिया है। उनके इस कारनामे से इलाके के लोगों में खुशी और समाज की दीगर खवातीन को उनसे हौसला मिल रहा है। चंडीगढ़ में होने वाले 61वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की हॉकी टीम ने जीत दर्ज करके एक बार फिर से कमाल कर दिया है। मास्टर्स रोलर हॉकी टीम ने इंटरनेशनल रोलर हॉकी प्लेयर राजेश आनंद की क़यादत में जीत दर्ज करके नेशनल लेवल खिताब अपने नाम कर लिया है। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की टीम ने चंडीगढ़, तेलंगाना और पंजाब की टीम को शिकस्त दी है। खास बात यह है कि पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में टीम लगातार ये चैंपियनशिप जीत रही है। इस दौरान शायकीन ने मैच का जमकर लुत्फ उठाया। बांदीपुरा के वुलर लेक में इन दिनों माइग्रेट बर्ड बड़ी तादाद में देखी जा रही हैं। सरकार ने माइग्रेटेड बर्ड की हिफाजत के लिए कई तरह के इक़दाम किए हैं। इन माइग्रेटेड बर्ड की हिफाजत के लिए जगह जगह CCTV सर्विलांस के जरिए सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि इन माइग्रेटेड बर्ड की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर देखा जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी पड़ने लगी है। हालांकि इस दौरान बड़ी तादाद में सयाह मौसम का लुत्फ उठाने वादी का रुख कर रही हैं। नए साल में कुछ ही रोज बचे हैं। इस दौरान वादी के ज्यादातर सियाहती मकामात पर हल्की बर्फबारी ने सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। मशहूर सियाहती मकाम टनमर्ग में भी हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है जिससे सयाहों के साथ मकामी लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। यहाँ मौसम का लुत्फ उठाने बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं जबकि मकामी लोग सयाह के बढ़ने के अच्छे इम्कान की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि इस ताज़ा बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सर्दी मजीद बढ़ा दी है। सर्दी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। जम्मू कश्मीर शदीद सर्दी का सिलसिला यहां जारी है। गुलमर्ग समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की वजह से श्रीनगर, सोनमर्ग, गुमरी पर आपको बताएं कि फिलहाल ट्रैफिक रोक दिया गया है और अफसरान ने बताया है कि जोजिला और गांदरबल के इलाके में ताज़ा बर्फबारी की वजह से एहतियातन यह कदम उठाया गया है। इसी के साथ दीगर इलाके में सर्द हवाएं चल रही हैं जिससे दर्जा हरारत में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। शदीद सर्दी का असर श्रीनगर में भी देखा जा रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं।